Hello students, today's topic is potentiometer. A potentiometer is a device used to measure an unknown EMF or potential difference accurately. Here, potentiometer is a device used to measure an unknown EMF और potential difference accurately. यानी कि पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम EMF और पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करते हैं। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करते हैं तो ऑलरेडी हमारे पास वोल्ट मीटर होता है। तो वोल्ट मीटर जब हम किसी भी दो टर्मिनल के बीच में लगाते हैं जहाँ का हमें पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, वहाँ अगर हम वोल्ट मीटर लगाते हैं तो हम ये देखते हैं कि वोल्ट मीटर अपनी वर्किंग के लिए उस डिवाइस से कुछ करंट ड्रॉ ऑन करता है, यानी कुछ करंट लेता है। तो एक्चुअली में वोल्ट मीटर जितना पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करता है या वोल्टेज मेज़र करता है उससे थोड़ा कम होता है, क्योंकि कुछ वोल्टेज जो है वो यूज़ हो जाती है करंट में, या हम ऐसे बोल सकते हैं कुछ एनर्जी यूज़ हो जाती है करंट में, तो वो एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर पाता। अगर हमें एक सेल का ईएमएफ मेज़र करना है और हम वोल्ट मीटर लगा रहे हैं तो उस केस में हम मेज़र नहीं कर सकते। वो जो मेज़र कर रहा है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कर रहा है, क्योंकि वोल्ट मीटर अपनी वर्किंग के लिए थोड़ा सा करंट लेता है उस सेल से, तो एक्यूरेटली नहीं आता। बट पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस विच मेजर द अननोन ईएमएफ एक्यूरेटली। अब पोटेंशियोमीटर होता क्या है या कैसे बनता है? पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग वायर, जैसे कि मीटर बेस में होती है उसी तरह की एक वायर होती है इसमें भी, लॉन्ग वायर ए बी ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है। हम यूजली 4 से 10 मीटर तक ये वायर यूज़ करते हैं। इसके ऊपर भी हमारे 2 एक्सपेरिमेंट बेस है 12th में, और सेम जैसे कि हमने बताया था कि मीटर बेस में हम कॉन्स्टेंटाइन या मैग्नीम की वायर यूज़ करते हैं, यहाँ भी सेम उसी की वायर हम यूज़ करते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके लिए कि हम इन्हीं 2 मटेरियल की वायर क्यों यूज़ करते हैं, फाइंड आउट करें और मुझे बताएं। अब कैसे बना होता है एक पोटेंशियोमीटर? हम जब पोटेंशियोमीटर की स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम एक बैटरी लगाते हैं। ये एलिमिनेटर है, बैटरी एलिमिनेटर, सेल नहीं है। ये एक तरह से पावर सप्लाई की तरह काम करेगा। हम एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, की लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, और ये बन गया है। अब ये पॉइंट ए मान लेते हैं और ये पॉइंट बी मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम एक सेल लेते हैं जिसका ईएमएफ ई है सपोज, और सेम एक गैल्वेनोमीटर के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर के बाद दूसरा जो टर्मिनल होता है उसके साथ हम एक जॉकी कनेक्ट करते हैं। जॉकी के बारे में मैंने पहले बताया था, एक मेटलिक रोड होती है, तो ये आपका हो जाएगा जॉकी इस तरह से। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक वायर है, इस वायर का हम यूज़ करेंगे। मैंने जैसा बताया ये एक रेजिस्टेंस वायर है, ये एक वोल्टेज है, इसे ऑक्सिलरी बैटरी बोलते हैं, और इसे प्राइमरी सेल बोल सकते हैं क्योंकि इसका ईएमएफ हम मेजर कर रहे हैं। The principle of potentiometer is based on the fact that the fall of potential across any portion of the wire is directly proportional to the length of that portion, provided the wire is of uniform area of cross section and a constant current is flowing through it। यानी कि जो किसी भी पोर्शन के एक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी लेंथ की।
अब क्या होता है, जब हम यहाँ से पोटेंशियल दे रहे हैं तो इसका कुछ रेजिस्टेंस है और इस वायर का कुछ रेजिस्टेंस है, तो कुछ पोटेंशियल यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा और बाकी का पोटेंशियल यहाँ पर आ जाएगा। सपोज ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 वोल्ट ले रही है, तो यहाँ पर 4 वोल्ट आ जाता है। हमें सपोज हमारे पास सेल है, इसका EMF 2 वोल्ट है, तो हम इजीली मेजर कर सकते हैं। ध्यान रहे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोटेंशियल ड्रॉप बन रहा है वो इसके पोटेंशियल ड्रॉप से ज़्यादा होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो हम मेजर नहीं कर पाएंगे। अब कैसे ये काम करता है, अगर हम बेसिकली देखें तो V = IR होता है। अगर R की वैल्यू रखे I ρL/A, रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, कांस्टेंट है। एरिया हम मान के चल रहे हैं कि कांस्टेंट है। अगर हम करंट को भी कांस्टेंट रख दें, यानी कि इस बैटरी से जो हमारा वोल्टेज आ रहा है अगर वो कांस्टेंट है, करंट लगातार कांस्टेंट है, तो हम ये देखते हैं कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट फाई लगाते हैं। बेसिकली फाई कुछ नहीं है, I ρA यही है। और इसको हम बोलते हैं, फाई को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट तो ये तब फॉलो होता है जब हमारे बाकी सब पैरामीटर्स कांस्टेंट रहते हैं। ओके, तो सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, V = φL। हम इसका ही यूज़ करके न्यूमेरिकल करते हैं। अब यहाँ पर 2-3 टर्म हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि अगर हमें करंट निकालना है तो करंट अगर इस पूरे सर्किट में हमें निकालना है तो लेट अस सपोज इसका रेजिस्टेंस अगर R मान लेते हैं और इस वायर का कुछ रेजिस्टेंस है RAB, देन करंट इज इक्वल टू V/R + RAB। ओके, तो ये करंट हो जाएगा, यानी इतना करंट हमारा फ्लो कर रहा होगा। इससे हम बता सकते हैं कि यहाँ से कितना करंट हमारा फ्लो कर रहा है। अंडरस्टूड है? सो दिस इज़ पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट टाइम हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन क्या होती है और किस तरह से हम यूज़ करते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट है पोटेंशियोमीटर का।